नाज़रीन, पाकिस्तान सोशल मीडिया और अब इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान में तो मीडिया की आवाज़ दबा ली गई है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान की पॉपुलैरिटी 90% तक पहुंच गई है। ये कहानी क्या है और इंटरनेशनल मीडिया पे इमरान खान पहुंचे कैसे, ये डिटेल्स हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अभी तो हम सिंगल्स और डबल्स ले रहे हैं, अभी तो हमने 2020 खेलना है और फिर उसके बाद हम अपना पावर प्ले भी लेंगे। ये पावर प्ले क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ये पावर प्ले लेगी, ये शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की मुलाकातें, इमरान खान की डील, इमरान खान का मुस्तकबिल, इमरान खान की फैमिली, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनकी जो तफसीलात हैं वो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, सबसे पहले इमरान खान से ही शुरू करते हैं। इमरान खान की बहनों से इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान पार्टी में से जिन लोगों के साथ मिलना चाहते हैं उनसे भी इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। कहा जा रहा है कि ये जो मादनियात का बिल है इसमें ऐसी कोई शिक नहीं है जिसके ऊपर इमरान खान कोई एतराज़ कर सकें, तो इसलिए इसको पास हो जाना चाहिए। नाज़रीन, ये तो वो तमाम सवालात हैं या वो हालात हैं जो मैंने आप तक पहुंचा दिए। ऐसा हो क्यों रहा है, ये हम शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। अच्छा नाज़रीन, एक तो ज़रा ना आप गौर करें, इमरान खान की पार्टी के वो लोग जो इमरान खान के साथ इंतहाई लॉयल हैं, जो मुखलिस हैं, इमरान खान के साथ वो मोहब्बत करते हैं, वो इमरान खान के जानसार हैं, उनमें से जो बड़ी तादाद है या तो वो जेलों में है और या फिर वो उनके खिलाफ इतनी FIRs हैं कि वो मंजर आम पे ही नहीं आ सकते। अब रह गए वो लोग जो कि पार्टी में मौजूदा जिन्होंने बागडोर संभाली हुई है, उनके पास सहूलियात भी हैं, उनके पास इख्तियारात भी हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हुकूमती वज़रा हैं, यानी कि अगर हम KP के असम्बली की बात करें वो भी हैं। अब सिंपल सी एक सिचुएशन है, एक सवाल है, ये वो लोग हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, ताकतवर लोगों की मर्जी से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं, जो फैसिलिटेट हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब ये लोग जब इमरान खान से मिलने के लिए बासानी चले जाते हैं तो इट मीन्स दैट कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। यार, इमरान खान की बहन अलीमा खान से क्यों नहीं मुलाकात करवाई जाती? सिर्फ इसलिए कि अलीमा खान बाहर आएगी और वो आके सारा भांडा फोड़ देगी। आज़म सवाती, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर सैफ, ये बासानी इमरान खान के पास चले जाते हैं। अब दो चीज़ें हैं, देखें, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। एक जो दोस्त है उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जी जो मलिक अहमद खान है मुस्लिम लीग नून के, वो शहबाज शरीफ साहब की मसालहत करवा रहे थे जनरल बाजवा के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एजेंसियों के साथ, फ़ौज के साथ। तो उस दौरान मलिक अहमद खान का कोई भी बयान नहीं आया। इवन के अब जब ये बात खुली कि शहबाज शरीफ साहब को मलिक अहमद खान अपनी डिग्गी में बिठा के लेके जाते थे, तो अब भी मलिक अहमद खान ये बात नहीं मानते। तो इमरान खान के वो साथी जो इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करवा रहे हैं, लाइक आप बात करें आज़म सवाती साहब की, बड़े लॉयल हैं इमरान खान के साथ। अली अमीन गंडापुर, जिनके ऊपर इमरान खान ने इतना एहसान किया कि उनको वज़ीर आला KP के लगाया, मान ले कि वो बड़े लॉयल हैं इमरान खान के साथ। लेकिन यार, ये क्या बात हुई? आप जेल से निकलते हैं, निकलते ही आप दबंग ऐलान कर देते हैं, ढोल बजाते हैं कि देखें जी देखें, हमने इमरान खान की फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकतवर इदारों के साथ हमने इमरान खान की सुलह करवानी है, इमरान खान मान गया है, इमरान खान ने कह दिया है, इमरान खान ने गो एड दे दिया है। नाज़रीन, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको सबूतों के साथ पिछले प्रोग्राम में बताया कि 1.5 घंटा ये जो आज़म सवाती साहब हैं इमरान खान के पास बैठा रहा और इमरान खान ने बस हूँ, हाँ, यस, नो, चलें ठीक है, देखते हैं, ये जवाबात थे इमरान खान के। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तमाम सियासी जमातें, वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी से खाइफ हैं, वो इमरान खान के बयानिए से खाइफ हैं, वो इमरान खान के नज़रिए से खाइफ हैं। और यही वजह है कि ये सब लोग मिलकर इमरान खान के नज़रिए को कमज़ोर करना चाहते हैं। और उसमें पार्टी के वो लोग जो आज़ाद फिरते हैं, जो कंप्रोमाइज़ हैं, जिनको इमरान खान भी जानता है ये कंप्रोमाइज़ है। इमरान खान बच्चे है, इमरान खान फिल्टर पीते हैं कि इमरान खान को नहीं पता कि मेरी बहनों को नहीं मिलवाया जा रहा, लेकिन ये लोग हर दूसरे दिन मेरे पास आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? सिंपल इसका मतलब है कि ये लोग कंप्रोमाइज़ हैं और ये उनके लोग हैं जिनकी मर्जी से ये आते हैं। नाज़रीन, ये वो कोशिशें हैं जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को डच करने के लिए, कम करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, इमरान खान का सिंपल सा 2 टोक मौक़िफ़ है कि जी जो भी बात करनी है मुल्क की सालमियत पे करनी है, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए करनी है, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए करनी है, अवाम के वोट की हिफाजत के लिए करनी है, जो कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तमाम सियासी जमातें नहीं चाहती। क्योंकि अगर आज भी आज़ाद और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान जीतेगा। नाज़रीन, ये तो हो गए पाकिस्तान के हालात। कोशिश की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी लाया गया, इमरान खान से भी 20 डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई गई। अब दोबारा फिर कोशिश की जा रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंगेज किया जाए। नाज़रीन, ये हुकूमत इस अहल नहीं है।
बेलारूस के सदर के पास भाग भाग के जाते हैं, वहाँ पे क्या है, ही इज आल्सो अ करप्ट पर्सन, वो तो खुद करप्शन के संगीन जराइम है उसके ऊपर, बेलारूस के सदर के। नाज़रीन, बेलारूस कौन सा मुल्क है, क्या उसकी करेंसी है, दुनिया में क्या उसकी वैल्यू है, क्या वर्थ है, जीरो, नेगेटिव। नाज़रीन, मसला क्या है कि ये जो हुकूमत है, ना ही तो इसे बैनुल अक़वामी पज़ीराई मिली है, ना ही इसके पास पाकिस्तान में मौजूदा जो अवाम है उसका मैंडेट है, ना ही उसका साथ है। ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये टाइम वेस्टिंग कर रहे हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, कर लेंगे, हो जाएगा, नज़रिया ख़त्म हो जाएगा, बयानिया मर जाएगा। इवन कि ये भी बद्दुआएँ या दुआएँ करते हैं कि इमरान खान ही दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, भुट्टो तो आज तक हम मिटा नहीं सके, जिसको फांसी दी गई, तो इमरान खान को आप कैसे ख़त्म करेंगे। हर गुजरता हुआ दिन पाकिस्तान के लिए देर कर रहा है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो आज ही पीटीआई के साथ अपोजिशन के बेंचेस पे आके बैठ जाएं। हर गुजरता हुआ दिन पीपल्स पार्टी इस मुल्क के साथ जुल्म कर रही है नून लीग के साथ खड़े होकर, और ये हकीकत भी है। आरिफ अलवी साहब अमेरिका में CNN पे बैठे हुए थे, इंटरनेशनल टीवी चैनल CNN वर्थ है, लोग जानते हैं, सुनते हैं। PTV, जियो, एयरवाइस समा तो है नहीं कि जो लोग ये कहेंगे कंप्रोमाइज़ है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी 90% तक बढ़ गई है, और कोई बीप नहीं चली उसके ऊपर, कोई ट्यून नहीं चली उसके ऊपर, CNN ने वो लाइव चलाया। इट मीन्स दैट कि इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो 90% पाकिस्तान में है उसको मानता है। मुराद सईद साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि हमने जो बातचीत थी वो करके देख ली है, जितने जो आइनी और कानूनी रास्ते से वो इस्तेमाल करके देख लिए हैं, अभी हम सिंगल डबल्स ले रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि हमारा टाइम नहीं आएगा ना। एट द एंड हमारा टाइम आएगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी जो क़यादत है, अपने जो लॉयल लोग हैं, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए जो दिलचस्पी रखते हैं, उनकी टीम तैयार कर रही है, और बहुत जल्द हम लोग पावर प्ले लेंगे। नाज़रीन, ईद के बाद ये कहा गया था कि ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है इसकी ये अपना जाके एहतजाज करेगा, और फिर उसके बाद हुकूमत के लिए ख़तरात। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ वो इसमें क्या जो है वो मसला है। ANP ने आज भी कहा, उन्होंने कहा जी कि ये जो है मादनियात का बिल है, ये कोई इमरान खान के साथ रिलेटेड नहीं है, कि PK की असम्बली से इसकी मंजूरी होनी चाहिए और हमें एतमाद में लेना चाहिए। अलीमा खान कौन होती हैं ये कहने वाली कि जी आप इमरान खान को छोड़ दें तो ये बिल पास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि KPK के लोगों को एतमाद में। ANP का तहफ़्फ़ुज़ आ गया। अब आ जाते हैं जमाते उलमा इस्लाम पे फजलुर रहमान साहब, वो कहते हैं जी कि अगर PTI इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेगी तो फिर हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो कहती है मुल्क के वसीतर मुफाद में MQM को वजारतें मिल गई। नाज़रीन, मसला ये है कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं सिवाय इमरान खान के, सिर्फ इमरान खान एक वाहिद बंदा है जो इस मुल्क में आइन और कानून की पालादस्ती चाहता है। अगर उसकी पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई, और जिस तरह से मुराद सईद, उमैर नियाज़ी, फिर उसके बाद जुनैद अकबर और आलिया हमज़ा, ये वो लोग हैं, ये वो क़यादत है जो वाकई इमरान खान को बाहर देखना चाहती है। आदम स्वाति कहता है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं बड़ा लॉयल हूँ इमरान खान के साथ, और मैं ये चाहता हूँ कि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन आज़म स्वाति साहब, ये जो बाहर आके आप तगड़े तगड़े बयानात देते हैं ना, ये आपकी शख्सियत को सूट नहीं करते। अली अमीन गंडापुर की शख्सियत को भी ये सूट नहीं करते, लेकिन ये इनकी पोजीशन को सूट करते हैं, इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों तरफ से खेल रहे हैं। नाज़रीन, पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है, अवाम आज भी 90% इमरान खान के साथ खड़ी है। एट द एंड जीत हक की होती है। लोग कहते हैं जी, आप कहते हैं आज आ जाएगा इमरान खान, कल नहीं आ रहा। यार, इमरान खान गया कहाँ पे? दुनिया इमरान खान के साथ खड़ी है, पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये हुकूमत तो बेचारी आज ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो जाए, इनको तो कोई याद भी नहीं करेगा। इस दुआ के साथ कि नाज़रीन, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आए, पाकिस्तान मुआशी तौर पे खुशहाल हो, यहाँ पे महंगाई कम हो, हालात ठीक हो जाए। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।